बड़ी खबर बाढ़ से आ रही है। अनुमंडल के गुलाबबाग में एक थिनर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, जिसमें कुछ कर्मचारी झुलस गए हैं। इस फैक्ट्री में शाम 7 बजे अचानक से आग भड़की और इसमें कुछ कर्मचारी आग में फंस गए। फैक्ट्री में आग तेजी से फैलती चली गई, जिसमें से कुछ मजदूरों के झुलसने की खबर है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है और आग पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग के शोले किस तरह से उठ रहे हैं। थिनर फैक्ट्री थी और थिनर फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। धुएं का उठता हुआ गुबार और आग के शोले ये बता रहे हैं कि आग कितनी तेज है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। बड़ी आग लगी है, ये बाढ़ से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ अनुमंडल के गुलाबबाग में ये थिनर फैक्ट्री है और इसमें भीषण आग लगी है। कुछ कर्मचारी भी इस आग की चपेट में आ गए हैं, झुलस गए हैं। जी मीडिया संवाददाता चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। चंदन, बताएं जरा घटना के बारे में क्या जानकारी है, फिलहाल क्या स्थिति है वहां? जी, शाम 7 बजे अचानक इथेनॉल फैक्ट्री में आग लगने की खबर उठती है और उसके बाद बहुत तेज वहां से धुआं निकलना शुरू होता है और आग की लपटें बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। हजारों लोग मौके पर यहाँ घटनास्थल पर जमा हो जाते हैं और ये इलाका पूरा एनटीपीसी के पास का है और उसके बगल में, उसके अंदर बगल में कुछ गायें भी बंधी थी। तो पता चला कि 2-3 गायें भी उसमें जल गई हैं और कुछ मजदूरों के भी अंदर फंसे होने की आशंका है, लेकिन अभी तक उनकी संख्या के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, चूंकि जो बाहर के लोग थे उनका कहना है कुछ 5 से 7 लोग बता रहे हैं कि अंदर फंसे हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में लाया गया। वो बहुत बुरी तरह से करीब 80% जल चुका था और अभी तक आग को करीब 75% कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन 25% अभी भी आग की लपटें अभी वहां से निकल रही हैं। जी, एक बार फिर बताएं चंदन कि कुल कितने लोग झुलसे हैं, जो अनुमान लगा हो? अभी हॉस्पिटल में एक लोग वहां पहुंचे थे जो बहुत बुरी तरह से जले हुए थे। कुछ लोगों को यहां से पटना रेफर किया गया, लेकिन अभी एग्जैक्ट संख्या के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग इसमें जले हैं। लेकिन एक चीज है कि कुछ लोगों को अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका है और यहाँ से फैक्ट्री का मालिक फरार है, चूंकि ये इथेनॉल की फैक्ट्री थी जो पेट्रोकेमिकल से केमिकल तैयार किया जाता था और रिहायशी इलाके में था और न ही लाइसेंस लिया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी शिकायत की थी। करीब 3 साल से ये एनटीपीसी क्षेत्र में ये अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी और इस बात की आशंका है कि वो मालिक यहाँ से फरार हो गया है। और एक शख्स जो आप बता रहे हैं कि एक शख्स जो बहुत ज्यादा झुलसा है, वो कहाँ, ये लोकल हॉस्पिटल में कहीं ले जाया गया है? जी, बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में ले गया था और जहां की डॉक्टर ने इसे तुरंत इसकी स्थिति देखने के बाद उसे तुरंत पटना के लिए रेफर कर दिया है। जी, पटना, यानी एक ही मरीज है जिसकी जानकारी अभी है, वो पटना रेफर किया गया है। जी, लेकिन बाकी जो यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि कम से कम 5 से 7 लोग यहाँ फंसे हुए हैं जो कि अंदर ही है, जिनको के बाहर नहीं निकाला गया है। और कुछ लोग प्रशासन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि थोड़ा सा फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंचने में यहाँ विलंब हुई है, लेकिन अभी 5 से 7 गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने में जुटी हुई हैं। जी, अच्छा, ये जो इलाका है इसके बारे में जरा बताएं कि क्या आसपास कुछ रिहायशी मकान भी हैं क्या आसपास? एनटीपीसी का पूरा इलाका है और उसके बगल में कुछ रिहायशी इलाके भी हैं, बहुत सारी वहाँ फैक्ट्रियां भी आसपास में हैं। तो इस क्षेत्र में कि इथेनॉल फैक्ट्री का 3 साल से लगातार चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से इस अवैध गतिविधि को रिहायशी इलाके में अंजाम दिया जा रहा था। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल है कि 3 साल से अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के ये फैक्ट्री चल रही थी और किसी को पता नहीं। और चंदन, आप बता रहे हैं कि इसकी शिकायत भी की गई थी, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। जी, स्थानीय लोगों ने, चूंकि खतरे की आशंका बराबर बनी रहती है और ये बहुत तेजी से आग फैलता है केमिकल फैक्ट्री में, तो इस कारण लोगों ने खतरे की आशंका जताई थी और पुलिस प्रशासन में भी इसकी शिकायत की गई थी। लेकिन लगातार 3 साल से ये पेट्रोकेमिकल से इथेनॉल और थिनर बनाने का काम यहाँ बिल्कुल। चंदन, बस एक सवाल ये बताइए कि क्या किसी फायर सेफ्टी ऑफिसर से आपकी बात हुई है? क्या कोई बता रहे हैं फायर ब्रिगेड के अधिकारी कि कब तक आग पर काबू पाया जा सकता है? जी, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो उनका कहना है कि आग पर लगभग में करीब 25% अब आग बचा हुआ है, जिसको कि अब कंट्रोल किया जाना है। और चूंकि ये केमिकल के थ्रू ये आग लगी होती है तो बहुत तेजी से इसकी लपटें, बहुत ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो और लगातार धुएं के गुबार बाहर से आने में करीब 5 किलोमीटर दूर तक वो देखे जा सकते थे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जाहिर तौर पर भयावह हैं। ये केमिकल फैक्ट्री, थिनर की फैक्ट्री, बताया जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल यहां पर बनकर तैयार होता था। अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही थी, एथेनॉल फैक्ट्री। ये बड़ा सवाल यह है कि एथेनॉल फैक्ट्री चल रही है, लाइसेंस नहीं है, अवैध तरीके से, आसपास रिहायशी इलाका भी है, एनटीपीसी का पूरा क्षेत्र है और वहां पर ये 3 साल से फैक्ट्री चल रही थी। और जब ये
इतना बड़ा हादसा, ये आग की तस्वीरें और आग के शोले जो उठ रहे हैं, धुएं का गुबार, ये बता रहा है कि पता नहीं जो लोग झुलसे हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स जिसको पटना रेफर किया गया है गंभीर हालत है, लेकिन 4-5 लोग और बताया जा रहा है कि झुलसे हैं। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड के अधिकारी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर जुटी हुई है आग बुझाने के प्रयास में।